गए कि मैं सिर्फ हूँ, आई एम। अपने आप को एक बार के लिए वो स्वरूप मान लीजिए जो अभी अभी माँ की कोख में आया है। उसका ना ही नाम है। तीसरे महीने में कहते हैं कि धड़कन भी शुरू होती है। उसके पहले भी तो अस्तित्व है ना इंसान का। तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं हम वो हैं, बिना कहीं पहचान के, लेकिन फिर भी पहचान होती भी। सबसे बेयर, अनक्लोथेड। जस्ट अ सेकेंड। तो फ्रेंड्स, कल जो हमने रूल्स के बात किए थे सब, मैं उसके बारे में तो भूल ही गई। हमारे ग्रुप का जो बेसिक रूल है स्माइल, पहले मैं वो तो चेक कर लूँ सब उस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ओ यस, कैमरास जितने जन ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन करिए। कैमरास ऑन करने से क्या होता है, आज ना किसी का कॉल आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि मैडम क्या मैं ये क्लास कुछ काम करते हुए कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि आपको कितना अटेंशन देना है, आपकी कितनी लालसा है अपने आप को पहचानने की, अपने आप से फिर से जुड़ने की, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके लिए ये एक एक्स्ट्रा काम है तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन यदि ये आपके लाइफ का फोकस है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को अच्छे से जानेंगे तब तो आपके चारों ओर जो चीज आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, महसूस हो रहा है आपको, आप सोच रहे हैं, उन सबको आप और अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आप अपने मूल से जुड़ोगे। जब आप अपने मूल से जुड़ोगे तब बाकी सारे काम अपने आप अच्छे से हो जाएंगे। तो इसलिए कैमरा ऑन कराने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है, एक तो हमारा कनेक्शन बना रहे। मैं इस 21 दिन तक सारे पार्टिसिपेंट्स, 89 पार्टिसिपेंट्स हैं आज, उन सबको मैं पहचान सकूं। बियॉन्ड जूम भी, जब हम फिजिकली भी मिले तब भी हम एक दूसरे को जान सके। खाली ऐसा ना हो आप राधिका को जानते हो और मैं नहीं जानती हूँ आपको। और दूसरे, स्माइल से मेरी ऊर्जा इतनी बढ़ जाए कि मुझे ऐसा लगे मुझे बहुत कुछ मिला इस वर्कशॉप से। तो मुझे देने के लिए, हम सबको देने के लिए, एक दूसरे को देने के लिए सबसे सरल साधन है एक स्माइल। हम यदि दुनिया के लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकते तो इतना जरूर कर सकते, एक मुस्कुराहट से आप देखेंगे पूरी घर की ऊर्जा बदल जाती है। कुछ भी हो वो बदल जाता है। ग्रेट। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अपने मूल अस्तित्व की कि हम क्या थे। उसके बाद हमने कल बात की कि कैसे हम हर समय, हमारा ये मूल चित्त जो था पूरा साफ पानी के जैसे, उसके बाद इसमें हम बहुत से प्रोग्राम्स, मैं लड़का मैं लड़की, मेरे विचार, इसको करना, ये काम करना, वो काम करना, ये हम लोग डालते गए डालते गए डालते गए और इतना कुछ ये पानी में देखे, 60,000 विचार एक दिन में। इसके बीच जब आप घिरे हुए हो, इससे इतने घिरे हुए होंगे तो आप अपने मूल स्वरूप तक पहुंच सकोगे? नहीं पहुंच सकोगे। इसको हम एक और तरीके से जानेंगे। आप अपने विचारों में घिरे हुए हो, मैं कुछ भी आपको बोलूं आपको सुनाई देगा? ये कब नीचे चला गया मोती, कब ऊपर आया दिखा भी नहीं। जब आ गया, जब वो विचार, अब हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देते हैं, तो हमारे विचार सेटल हो रहे हैं, जो कि हमारे नींद में होती है हमारे साथ ये प्रक्रिया रोज। हम जब सोने जाते हैं या जब हम बिल्कुल प्रकृति में होके बिल्कुल चिंता रहित, विचार रहित हो जाते हैं, तब कभी कभी हम बोलते हैं ना इंट्यूशन हुआ। आप कभी सोचिए आपको इंट्यूशन किस समय होता है?
ध्यान देंगे तो आपको लगेगा, आपको इंट्यूशन उस समय होता है जब आप बिल्कुल शांत होते हो या बहुत ज्यादा विचारों से घिरे हुए नहीं होते। टेलीपैथी कब होती है? उसी तरह से ये है। अब जब देखिए सिर्फ कुछ सेकंड हमने इस पानी को छोड़ा और सारे विचार सेटल डाउन हो गए। अब मैं जब मोती डालूंगी तो देखिए आप लोग को कैसे दिखाई देगा। सब कुछ साफ साफ क्लियर दिखाई देगा जो हो रहा है। हमारे चारों ओर जो भी घटित होता है, जो कुछ भी होता है, उसको हम अपने नजरिए से देखते हैं। वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। अच्छा बुरा, बीमारी, सुख दुख, सब कुछ जैसे हम अपने मूल से हिले हुए हैं, अपने प्योरेस्ट फॉर्म से हिले हुए हैं, वैसे ही दुनिया की हर एक चीज, हर एक घटना भी अपने मूल जगह में हमें दिखाई नहीं देती। उन सबको भी हम, जैसा हम सोचते हैं, हमारे जैसे विचार हैं, हम जैसा जिन विचारों के साथ हम बड़े हुए हैं, उन उसी लेंस से देखते हैं। जैसे आप काले रंग का चश्मा तो दुनिया काली नजर आती है, हरे रंग का पहनो तो दुनिया हरी नजर आएगी। वैसे हम एक नजरिए के साथ देखते हैं, हमें एक नजरिया मिल जाता है देखने के लिए। तो क्या जब हम काले रंग के चश्मे से देखते हैं तो क्या पूरी दुनिया सच में काली है? जब हम हरे रंग के चश्मे से देखते हैं तो क्या पूरी दुनिया हरी है? लेकिन हमें क्या लगता है वास्तविकता में दुनिया हरी है। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने मूल स्तर से जुड़ते हो, जैसा कि कल हमने किया ध्यान में, जैसा कि इस पानी को हमने छोड़ दिया, जैसा कि आप सोते हो तब होता है, बिल्कुल शांत, विचार रहित, ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो। उस अवस्था में हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। वो ब्रह्मांड जो हमसे अलग नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है। हर एक रचना संसार की उसी ब्रह्मांड का हिस्सा ही नहीं, ब्रह्मांड है, अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। तो कल हमने मेडिटेशन किया, जब उसके बाद एक जन का मैसेज आया मेरे पास में, उन्होंने ग्रुप में भी कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आई रियली इंजॉयड। मुझे बहुत सारे के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे जो अपने आप मुझे मेडिटेशन में मिल गए। मैं इतने दिन से उस आंसर्स को खोज रही थी, लेकिन मुझे वो आंसर्स नहीं मिल रहे थे। वो कैसे हुआ कि मैंने ध्यान किया और मुझे वो आंसर्स मिल गए। निकिता जी ने कल ये क्वेश्चन पूछा था अपने अनुभव के बाद में, तो ऐसा कैसे हुआ? फ्रेंड्स, वो सारे आंसर्स हमेशा आते हैं इस मोती की तरह। जैसे हमने इस पानी में मोती डाला, वैसे ये आंसर्स एक मोती है, वो हमेशा आते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हम इतने ज्यादा विचारों से घिरे हुए हैं। अभी ये करना है, अभी एक प्रोग्राम का लिस्ट, टू डू लिस्ट हमेशा हमारे साथ चला रहता है। एक हम है, एक हमारी एक लिस्ट की है, एक हमारी पहचान है, कितने कितने लेयर्स हम अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। तो वो बेचारा मोती दिखाई कैसे दे? वो तो बेचारा घूम जाता है, इधर से उधर भटकता रहता है, कहीं तो पहुंच जाओ मूल में, लेकिन पहुंच ही नहीं पाता वो। तो कल, और आपको सब कुछ सुनाई दिया, आपके प्रश्नों के उत्तर, तो ब्रह्मांड हमें हमेशा इस तरह से उत्तर देता रहता है। ब्रह्मांड, हम यहाँ धरती पे, आपको क्या लगता है, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भगवान हमें क्या धरती पर एक सर्विस स्टेशन में भेजने के लिए भेजे हैं कि हम अपने 2/4 जीवन खाना बनाना, अपने सेहत का ध्यान रखना, सोना, इन सब में गुजार दे? धरती पे क्या हम इसलिए आए हैं? इतने बड़ी मशीनरी की रचना सिर्फ इसलिए की गई है? हम क्या करते हैं दिन भर?
इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सारी तैयारी, इस सब कुछ रिलेटेड टू दिस बॉडी। होल डे 24 आवर्स वी आर थिंकिंग अबाउट दिस बॉडी। इसको क्या खिलाना है, इसको क्या पहनाना है, इसे कहाँ लेके जाना है, इसे क्या अच्छा लगेगा, इसे क्या क्या करना है। ये बॉडी है एक मदर, ये बॉडी है एक फादर, इसे क्या करना है, इसे बच्चों के लिए पैसे कमाने हैं, इसे बच्चों को समय पर खाना देना है। इस बॉडी को अच्छा लगता है पार्टी करना, उसे पार्टी करना है, बट पढ़ना अच्छा, एवरीथिंग होल डे। बट व्हाट इज आवर बॉडी? अ बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। एक तरह से सोच के देखे, अभी जो मैं सेंटेंस बोलने जा रही हूं, जिससे आप इस दुनिया से रिलेट करते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई एम सेइंग। आप इस सृष्टि के बाकी लोगों से, मैं आपसे कैसे रिलेट कर रही हूँ? आज मैं धुएं में हूं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि राधिका मैम बोल रही है क्या। आप ये चेहरा देखते हो तो पता लगता है अच्छा मीटिंग शुरू हो गई है, मैम आ गई है। तो आप मेरे साथ रिलेट कर सके इसीलिए आपको ये चेहरा याद करा, राइट? क्या धरती पर शुरू से जब से मनुष्य आए थे तब से आपको लगता है कि भाषा थी? डिड वी बॉर्न विथ डिड वी कम ऑन अर्थ विथ अल्फाबेट्स? नो। धीरे धीरे हम फिर से, ये शरीर के लिए चेहरा काफी नहीं था, एक दूसरे से रिलेट करने के लिए हमने भाषा बनाई, भाषा डेवलप हुई धीरे धीरे। फिर क्या? सिर्फ यूनिवर्स वर्ल्ड से रिलेट। क्या आपको अपने आप से बात करने के लिए भाषा की दरकार है? क्या आप अपने आप को बोलते हो कि आज मुझे नींद आ रही है, चल पार्टी करने चलते हैं? अपने आप को बोलते हो? कौन कौन बोलता है अपने आप को? लैंग्वेज की दरकार है अपने आप से बात करने के लिए? किसे किसे लैंग्वेज की दरकार है अपने आप से बात करने के लिए? नहीं है हमें लैंग्वेज की दरकार अपने आप से बात करने के लिए। दुनिया में और कोई है जो आपकी बात बिना बताए समझ जाता है, बिना लैंग्वेज के? हाँ, बहुत बार हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर ऐसे होते हैं, या बहुत ही क्लोज हमारी मम्मी ऐसी होती है। वो कैसे समझ जाती है, माँ कैसे समझ जाती है? क्योंकि माँ के कोख में आप थे जब आप शब्द भी नहीं बोलते थे। उसने आपको उस प्योर फॉर्म में देखा है, अनुभव किया है। आपने अपने बच्चे को उस प्योर फॉर्म में देखा है, जब उसे वर्ल्ड से रिलेट करने की दरकार नहीं थी फ्रेंड्स। सो अपने आप से रिलेट करना कैसे है? हम इस पूरे 21 दिन अपने आप के, फर्स्ट डे कल मैंने आपको बताया ना, वो पूरी लिस्ट क्या है? ग्रो योर ओन विंग्स, री इन्वेंशन, आप अपने खोई हुई शक्तियों को वापस पाएंगे। सब कुछ आप ही के अंदर है जिसको आपको पाना है। कुछ मैं बाहर से जादू नहीं करने वाली, आप लोग को बाहर की कोई जादू नहीं सिखाने वाली। सब कुछ आप अपने अंदर ही पाओगे, जो कई परतों के अंदर फंस गया है। उसी को हम फिर से खींच के निकालेंगे, इन परत को हटाएंगे। हम इसी परत को सत्य क्यों मानने लग गए, अब ये बताइए? क्योंकि बचपन, ये ही सोसाइटी का, जैसे हमने लैंग्वेज बनाया एक दूसरे से, ये एक इच्छा हुई, मनुष्य की इच्छा हुई कि वो दूसरे से बात करे, दूसरे से रिलेट करे। इस तरह से हम लोग फिर क्रियाशील हुए, दूसरे के लिए कुछ काम करे। तो हमारा जो कल हमने बात की थी, कल हमने शायद इस बारे में बात नहीं की, हमारी पहचान क्या हमने बात की थी? 3 तरीके से हम अपने आप को जानते हैं, बाय व्हाट वी डू, बाय व्हाट वी फील एंड बाय व्हाट वी थिंक। डिड वी टॉक अबाउट दिस यस्टरडे? नो। सो इफ आई आस्क यू कि डिफाइन योरसेल्फ, तो आप अपने बारे में यही सब कुछ बताएं, मैं ये करता हूं। डूइंग, डूइंग इज वन आइडेंटिटी, थिंकिंग इज वन आइडेंटिटी कि आप क्या सोचते हो और आप क्या महसूस करते हो, दिस इज वन आइडेंटिटी। इन तीनों आइडेंटिटी से हम वर्ल्ड से रिलेट करते हैं, बाहर की दुनिया से हम इन तीनों आइडेंटिटी से रिलेट करते हैं। लेकिन अपने आप के लिए हम सिर्फ हैं, इन तीनों की आवश्यकता नहीं होती हमें।
ये 3 नहीं हो फिर भी आप हो। ये तीनों चीज नहीं होती जब हम सोते हैं। तो क्या आप नहीं होते हो आप जब सोने चले जाते हो? क्या राधिका गायब हो जाती है जब सोने जाती है? वो होती है वहां पर। 100% होते हैं हम लोग। जब हम ध्यान में बैठते हैं, कल जो हमने 1 घंटे ध्यान किया, इसमें यही हुआ। हम सब थे, लेकिन हम अपने विचारों से, अपने फीलिंग से, अपने प्रोग्राम से, अपनी आइडेंटिटी जो हमें क्या करना है, उस समय आपको कहीं नहीं जाना था, आपको बैठे रहना था एक जगह। तो आप कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए आप उससे भी फ्री थे। तो ये सब तीनों आइडेंटिटी, तीनों आपने अपना छोड़ दिया, तब आप अपने आप से जुड़ते हो, जो आपका प्योरेस्ट फॉर्म है। और वो ही आपकी आत्मा, योर सोल। योर सोल टेल्स यू हाउ टू रिलेट टू योर सेल्फ। ये सिर्फ एक एहसास है, एंड इट इज सो ब्यूटिफुल। जस्ट एवरीबडी, आप लोग सब एक बार अपने आप के यहाँ चेस्ट पे हाथ रख के कहिए, मैं हूँ, आई एम। Beyond any identities, this I am doesn't need any identity. You are just there, beautiful. हम एक बार आई एम बोलते हैं, लेकिन उसके वाइब्रेशंस कितने गहरे होते हैं। क्या इस अनुभव को कोई व्यक्त कर सकता है वर्ड्स में? नो, we don't have words for that, because words are meant to only relate with the world, not with yourself. इसलिए इसके लिए कोई शब्द ही नहीं बने, अभी तक कुछ इन्वेंशन ही नहीं हुआ इसके शब्द का। फ्रेंड्स, जब तक शब्द नहीं बने, लैंग्वेज नहीं आया, तो लोगों ने कैसे, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे? कल हमने जो एनर्जी फील्ड क्रिएट किया अपने चारों ओर, जो हमने अनुभव किया था, एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, कल हमने सबने अनुभव किया था, याद है? वी फेल्ट समथिंग हॉट टिंगलिंग। तो मैंने कहा था कि हम लोग चारों ओर हमारे एक एनर्जी फील्ड है, राइट? सो इस एनर्जी फील्ड को आप हर समय, हर क्षण आप प्रभावित करते रहते हो, by your presence, by just existing on earth. You become a part of this energy system. आप जब इसके पार्ट हो, इस एनर्जी सिस्टम के, तो आप इसको इन्फ्लुएंस करते हो, हर मिनट हर पल आप इसको इन्फ्लुएंस करते हो। when you're a part of a family, you influence your family every time or not? Yes, every time you have an influence on your family. So you influence this energy field also every time. सोनिया, आई एम लविंग योर स्माइल। मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं आपकी तरफ देखते रहूं खाली। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी फील्ड है जिसको हमने कल एक्सपीरियंस किया, इस एनर्जी फील्ड के माध्यम से ही लोग एक दूसरे से बात करते थे, जब लैंग्वेज नहीं बना था। इस एनर्जी फील्ड में जब आप जा रहे हो, आपको कैसा लगता है जब आप किसी रोते हुए व्यक्ति से मिलते हो जो हमेशा रोता रहता है, कंप्लेन करता रहता है? डोंट यू फील ड्रेन्ड? उसे कुछ बोलने का, एक आदमी जो एकदम कंप्लेनिंग है, आप उसके पास जाके भी बैठोगे तो आपको महसूस हो जाएगा। हम बहुत बार नहीं बोलते उसके पास जाने का मन नहीं करता, भले वो कुछ नहीं बोले फिर भी हमें उसके पास जाने का मन नहीं करता। और कभी कभी, अच्छा, हमें मंदिरों में जाना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर जाके सब अच्छी बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं। जब आप पॉजिटिव बात करते हो, वहां पर एक ज्यादा ऊर्जा होती है, ज्यादा अच्छी ऊर्जा है। अच्छी ऊर्जा में आपको अच्छा महसूस होता है। जो लोग कंप्लेन करते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, या एक नेगेटिव जगह आप जब जाते हो, तो आपको ड्रेन्ड फीलिंग होता है, क्योंकि वो जैसे हाई से लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर ट्रैवल करता है, वैसी एनर्जी ऑल्सो ट्रैवल्स। ऐसे लोग आपकी एनर्जी, ऊर्जा को खींच लेते हैं अपनी तरफ।
तो आपकी जैसी ऊर्जा चली जाती है तो आप कमजोर महसूस करने लगते हो, वीक महसूस करने लगते हो। आपको वीकनेस सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही नहीं, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा है। हमने बोलते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और वहीं कुछ अच्छा न्यूज आ जाए, पूरे घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, तो तुरंत से मूड चेंज हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तुरंत से ऊर्जा का जो चारों ओर जो हमारी ऊर्जा है वो बदल गई और वो ट्रांसफर होने लगी। घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है, कहते हैं बच्चा यदि घर में आ जाए तो पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। क्यों? क्यों? बच्चे की ऊर्जा इतनी ऊंची होती है, वो अभी इतने सारे के पोशाक, इतने सारे के पर्सनालिटीज, आइडेंटिटीज नहीं पहना है, वो अभी भी प्योर है, वो घिरा हुआ नहीं है अपने थॉट प्रोसेस से, तो वो इस एनर्जी फील्ड को नेगेटिवली प्रभावित नहीं करता। वो बहुत प्योर है, रेडिएट करता है वो अपनी ऊर्जा को, और हम सबको बहुत अच्छा लगता है। यही कारण है फ्रेंड्स कि हमें मंदिरों में जाना बहुत अच्छा लगता है, या कोई बहुत ऊर्जा स्थान जहां हम पवित्र स्थानों में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, कोई स्वामी जी आए वहां से हम जाते हैं, इतने सारे के लोग अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम हिंदी में नहीं, इंग्लिश में आप बोलिए, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है, या किसी ने कहा कि नहीं आप इंग्लिश में मत बोलिए, हिंदी में बोलिए। तो इसके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी, आधा आधे से ज़्यादा काम ये जो बोली से मैं बोल रही हूँ इससे ज़्यादा एनर्जी से हो रहा है काम। इसीलिए मैं आप लोगों के कहती हूँ कि आप लोग जूम पे सेशन अटेंड करिए, क्योंकि यहाँ हम सबकी ऊर्जा एक है, हम सब एक दिशा में सोच रहे हैं, परिवर्तन लाने के लिए अग्रसर हैं, हम सब उस प्योरिटी से जुड़ना चाहते हैं। तो ये कितनी सुंदर ऊर्जा चारों ओर है। इस ऊर्जा के फील्ड में जब आप आते हो तो अपने आप उसके आप डिफरेंस महसूस कर सकते हो, आप अपने आप उस तल में पहुंच जाते हो। इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ? जैसे पहाड़ों में जाके अलग लगता है, पहाड़ों में जाके आपको लगता है कि खुले हवा में रहना है, समुद्र में के पास जाओ तो ऐसा लगता है लहरों को छूना है। दोनों की अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग एहसास है। वैसे ही एक एनर्जी फील्ड है अलग अलग जगह का। आप यदि एक मंदिर में जा रहे हो तो अलग आपका मन करता है। वैसे ही एनर्जी फील्ड इसी को कहते हैं, एक फील्ड में है, अभी हम लोग सब एक सिंगल फील्ड में हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड। और इस फील्ड में हम सब एक ही तरह से सोच रहे हैं, एक दूसरे, यदि कोई नहीं भी समझ रहा है मेरी भाषा तो इस एनर्जी फील्ड में रहकर वो उसको जरूर अनुभव कर सकता है। जैसे कि मनुष्य जब धरती पे आया उसके पास भाषा नहीं थी। इट इज सेड अ मैन इज इंट्रोड्यूस्ड मच बिफोर बाय हिज एनर्जी सिग्नेचर देन हिज नेम। अर्थात वो उसकी आइडेंटिटी, वो जब आता है उसकी ऊर्जा कैसी है। आप कुछ लोगों से हम लोग मिलते हैं तो मिलकर ही अच्छा लगता है, उनकी हंसी देखकर ही अच्छी लगती है। और सबसे पहला तरीका एनर्जी फील्ड को चेंज करने का है स्माइल। आप इस एनर्जी फील्ड को क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्या हम धरती के इतना सा नहीं कर सकते? जो भी काम करिए कॉन्शियस रहिए, आप क्या स्माइलिंग है। यू जस्ट ट्राई दिस। आज आप लोग का ये होमवर्क है, कल आप मुझे बताएंगे कि वन डे यू जस्ट ट्राइड टू स्माइल फॉर द होल डे। जब भी याद आए अलार्म सेट कर लीजिए अपने फोन में हर 1 घंटे का, इंटेंशनली स्माइलिंग एंड नॉट बिकॉज ऑफ पर्पस कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तब मैं हंसूंगी या मुस्कुराऊंगी, या कोई जोक क्रैक करेगा तो मैं हंसूंगी मुस्कुराऊंगी। आप देखिएगा कैसे घर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। इस बात पे मैं हमेशा अपने बेटे का एग्जाम्पल देती हूँ, जिसने मुझे ये चीज सिखाया। वो मुझे जब वो 3 साल का था तब मुझे बोलता है, मम्मा स्माइल करके डांटा भी तो जा सकता है, डांटते समय चेहरा बनाना क्यों जरूरी है? आई रियली रियलाइज्ड दिस, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? हु हैज सेट दिस रूल? एंड जब भी अब मैं उसको डांटती हूँ वो मुस्कुरा के मुझे यही बोल देता है, यू आर स्माइल, यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। मुझे हंसी आ जाती है और वो डांट तो कहीं ना कहीं चली जाती है, जिसकी एक्चुअली दरकार नहीं होती है डांट की।
डांट की कभी दरकार नहीं होती। सो फ्रेंड्स, सो टुडेज होमवर्क इज स्माइल फॉर वन डे। हंसना है, मुस्कुराना है बिना कारण के। एंड कल आई एम श्योर हम ज्यादा ऊंची ऊर्जा के साथ यहां पर मिलेंगे। आई कैन गारंटी हम सबके एनर्जी सिग्नेचर कल चेंज होने वाली है। कल जब हम मिलेंगे वी विल मीट विद अ डिफरेंट एनर्जी। तो फ्रेंड्स, जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं अपने चारों ओर, अब वो हम देखेंगे। आई जस्ट शेयर वन पिक्चर, एक सेकेंड। सो एवरीबडी कैन, ओके आई एम सो सॉरी, ये इमेज बहुत छोटा आ गया है। लेट मी सी इफ आई कैन। ओके, आई सॉरी फ्रेंड्स, इसको मैं इनलार्ज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ये इमेज क्या सब देख पा रहे हैं? इफ समबडी कैन अनम्यूट एंड टेल मी, ये इमेज क्लियर दिख रहा है सबको? यस, ओके फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से नेटवर्क ऑफ एनर्जी फील्ड, जो नेटवर्क है पूरा हमारे शरीर के अंदर ही नहीं, हमारे शरीर के बाहर चारों ओर, ये एक पूरा नेटवर्क है जिससे हम हर समय घिरे रहते हैं इस नेटवर्क से। इसी नेटवर्क में हम रहते हैं हमेशा। इस तरह का नेटवर्क हमारे चारों ओर है और हमारे अंदर जो, जिसको हम अपना कहते हैं, इसे जैसे हमारे नर्वस सिस्टम है वैसे हमारी नाड़ी होती है। 72,000 नाड़ियां, 72,000 नाड़ी, जिसमें से ऊर्जा फ्लो करती है, एनर्जी फ्लो करती है 72,000। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो हम खाना खा रहे हैं क्या उसी से आ रही है? आपको लगता है ये जो आप स्माइल कर रहे हैं डेफिनेटली उससे तो बहुत ज्यादा उसमें प्रभाव बढ़ गया है। देर आर लॉट ऑफ रीजंस। इस एनर्जी इज द बेसिक सोर्स। ये यदि एनर्जी नहीं है तो हम नहीं हैं। हमारा मूल स्वरूप ही एनर्जी है। जिस मूल स्वरूप की मैं बात कर रही हूँ, अनटच्ड, यदि फिजिकल बॉडी में आप सोचते हो तो एकदम छोटा सा बच्चा, लेकिन इसके भी बियॉन्ड जो एक लैटेंट एनर्जी एक बीज के अंदर है। जब वो बीज अंकुरित भी नहीं हुआ, पानी भी नहीं पड़ा, हमारे कबर्ड में रखा एक बीज, उसमें एक ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो हम सब में भी वही ऊर्जा है। एंड ये 72,000 नाड़ियों से हमारे शरीर में प्रवाहित होती है हर समय। और इसको हम अफेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसके साथ हम इसे बढ़ा सकते हैं। तो इसे आप जितना बढ़ाओगे वैसे आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, जिससे जब हम कहीं बाहर, जैसा मैंने कहा, नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, रोते हुए लोगों से मिलते हैं, दर्द से भरे लोगों से मिलते हैं हम ज्यादा, तो हम इतना ड्रेन महसूस करते हैं क्योंकि हमारी नाड़ियों से ये एनर्जी ड्रेन आउट होके उन तक चली जाती है, या हम खो देते हैं, स्कैटर कर देते हैं एनर्जी को अपने चारों ओर। और वही हम यदि ऊर्जावान जगह में जाते हैं, ऊर्जावान लोगों से मिलते, खुद ऐसा कुछ काम करते हैं, सोते हैं, अपने पसंदीदा मूवी देखते हैं, कितना मजा आ जाता है। पुराने गाने यदि चालू कर लो, कुछ भी नहीं करना होता, कितना अच्छा लगता है, बिकॉज वी आर थॉटलेस। हम फिजिकल वर्क करके जितने नहीं थकते उससे ज्यादा हम थकते हैं मेंटल वर्क करके। मैं आपको बोलूं, आज आपको 5 घंटे सिर्फ सोचना है, और मैं आपको आज तक जितने लोगों ने आपको जीवन में तकलीफ दिया है उसकी पूरी लिस्ट बना के दे दूं, उसका एक पूरा साइनॉप्सिस लिख के दे दूं आपको, ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ था, इसने ये किया, आपको ये नहीं मिल पाया जीवन में, आपको ये नहीं कर पाया। और एक व्यक्ति को मैं पूरी लिस्ट बना के दे दूं अच्छे, उसके अच्छे मेमोरीज की,
और तीसरे व्यक्ति को मैं 5 घंटे हटाऊं, ये काम करो, वो काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा ड्रेन्ड मिलेगा मुझे? Yes, somebody can answer, unmute and answer. Anybody, you can write on the chat box. Please participate, friends. खाली unmute करना है और बोलना है. Bad experience, yes. Somebody, जिनको मैं पूरा लिस्ट दूंगी बैड एक्सपीरियंस का, तो इसी से क्लियर हो गया कि हमारी एनर्जी हमारे विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। और हम क्या कर रहे हैं, 50,000 विचार लेकर बैठे, 60,000 विचार लेके बैठे हैं दिन भर का, और हम डिपेंडेंट है इस विचारों से फ्री होने के लिए सिर्फ अपनी नींद पर। भैया नींद आई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर सवेरे उसी ड्रेन्ड एनर्जी के साथ हम उठेंगे। अब नींद में भी क्या होता है फ्रेंड्स, हम डॉक्टर्स कहते हैं 8 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन क्या सबके साथ ऐसा हुआ है 8 घंटे सोकर भी आप एकदम फ्रेश उठे हो? चलो 6 से 8 का टारगेट रखते हैं। आप 10 घंटे सो के उठो फिर भी यदि आप फ्रेश नहीं उठोगे बहुत बार, सो यू आर नॉट गारंटीड। आप दिन का ऑलमोस्ट 2/3 टाइम, सॉरी 1/3 टाइम आप सोने में निकाल रहे हो, इस मेंटेनेंस में निकाल रहे हो इस बॉडी के, कि सोऊंगी ताकि मैं 2/3 डे फ्रेश रह सकूं, और वो भी आप श्योर नहीं हो, ढंग से नींद नहीं आए तो हो गया काम। We are all ready to give 6 hours to our sleep. तो फिर क्या करें हम लोग? फ्रेंड्स, नींद में भी जब हम 8 घंटे 6 घंटे सोते हैं, तो सिर्फ कुछ आधा 1 घंटा ऐसा समय होता है जब आप पूरी तरह से निर्विचार होते हो, ड्रीम्स में नहीं होते, कहीं इधर कुछ भी बात नहीं चल रही होती। वो सिर्फ 1 डेढ़ घंटे आप अपनी सारी लॉस्ट एनर्जी को रिवाइव कर लेते हो। आप जब थके होते हो आप क्या करते हो, एक बार के लिए आंख बंद कर लेते हो। एक शॉर्ट नैप, आफ्टरनून नैप समटाइम्स इज सच अ एक वाटर रिलीफ, आप एकदम एनर्जी कैप्सूल की तरह काम करता है आफ्टरनून नैप, कभी कभी 15-20 मिनट का ही खाली। क्यों? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग फ्रेंड्स। हम नींद के लिए 6 घंटे दे रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ आज से हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं, आप यदि ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाते, ध्यान एक कॉन्शियस स्लीप है जिसमें आप कॉन्शियसली विचारहीन होते हो, थॉटलेस होते हो। थॉटलेस होते हो तो आप अपनी एनर्जीज को बढ़ाते हो, एनर्जी को बढ़ाते हो तो आप अपने मूल स्वरूप को और पास जाते हो, इस अपने चारों ओर के इस एनर्जी फील्ड को आप चेंज करते हो, हाई वाइब्रेशंस में जाते हो। फिर आपको किसी मंदिर के, किसी पॉजिटिव लोगों की पार्टिंग की दरकार नहीं होगी। एनर्जी रेस करने के लिए आप अपने नींद पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। यू विल बी सो इंडिपेंडेंट। इमेजिन, इट इज सो डैम इजी, इट इज रियली वेरी इजी फ्रेंड्स। 1 घंटे का आपका ध्यान 3 घंटे की नींद के बिल्कुल बराबर है। जो हमारा ये बंदर मन है, मंकी माइंड, मंकी माइंड को हम इधर से उधर जंप करने के लिए कैसे इजाजत दे सकते हैं? भैया तुम्हारा पूरा तुम्हारा ही है, उछाल लो, कूद लो। अभी तो हम उसके हम बंदर हुए हुए हैं, माइंड मालिक हुआ हुआ है, वो जैसा सोचता है हमें बंदर की तरह नचा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट यू बिकम द लीडर, यू बिकम द कैप्टन ऑफ योर शिप, एटलीस्ट फॉर एन आवर। नींद में भी वो बंदर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो तो आप सो नहीं सकते, वो बंदर फिर आपको बंदर बना रखा है। सो डू यू वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ मंकी? हम ग्रो कर चुके हैं, इवॉल्व कर चुके हैं, हमने बंदर वाला वो छोड़ दिया, अब हम इंसान बन गए हैं, लेकिन हरकतें तो इंसान जैसी करें। अब हम, कोई उछलता है कूदता है, तुम बोलते क्या बंदर जैसे कर रहे हैं, और आप दिमागी तौर पे क्या कर रहे हो? अभी भी आप बंदर जैसे ही बिहेव कर रहे हो।
When you can't consciously stop your thought process, then you are a monkey. I'm a monkey. And सिर्फ 1 hour, it is the minimum is आपकी जितनी उम्र है उतने minutes रोज ध्यान करना. If you're 30 years, 30 minutes is the minimum. उसमें आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो भरपूर हो जाती है. एट अ स्ट्रेच उतने मिनट्स रोज करना है. 1 hour इज टू गुड. यू विल सी अ डिफरेंस. आई एम श्योर कल 1 घंटे जिन्होंने पहली बार कल ध्यान किया वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि उनका कल का दिन कैसा रहा. दिस 24 hours, डिड इट मेक अ डिफरेंस? डिड दे फील अ डिफरेंस? हमारा जो स्वरूप है सहज स्थिति है, बिल्कुल सहज, निर्मल, साफ, सहज. उस स्थिति पे जाने के लिए आज हमें इतना प्रयास करना पड़ रहा है, इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन 21 दिन का करना पड़ रहा है, जबकि वो हमारे पास ही है. इट्स ऑलरेडी देयर विथ यू. आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग न्यू. सो फ्रेंड्स, जो आपकी ये जो सहज स्थिति है वो 3 चीजों से बनी है. दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुमारो. इट इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम. इसके बारे में हम कल बात करेंगे. आज यदि अभी तक कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, नहीं तो हम आज ध्यान में आगे जाएंगे. एंड रियली आई वुड अप्रिशिएट यदि कोई नए हैं जिन्होंने पहली बार ध्यान किया, उनको कुछ बदलाव लग रहा हो तो वो जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इनकरेज हों. यस फ्रेंड्स, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन. यस, निधि हरलालका जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Very good afternoon, ma'am. It's Good very afternoon. lovely to be with you. I'm attending first session of yours. So I just want to ask कि जब आपने बोला कि be bare when we are in mother's womb, we are completely bare with the universe, with ourselves. तो उस समय हमारी जो संरचना होती है, जो हम रहते हैं, Can you उस just समय जो repeat it? Your voice is cracked. is it clear now? Are you able to hear me? Can you just, yeah, we can hear you. आप एक बार क्वेश्चन फिर से पूछिए ना प्लीज. Okay. जैसे आपने कहा ना कि when we are in mother's womb, right? We are completely bare to the world, to new thoughts and everything. It's completely divine state. तो जब हम लोग उस डिवाइन स्टेट में रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि throughout the life process we can be in divine process, in divine Yes. thought. Yes. बट क्यों नहीं होता ऐसा? हम लोग क्यों वो सब चीजों से घिर जाते हैं जिनको हमको जरूरत नहीं होती है? हम लोग को Yes. पता है कि हम लोग का बेस ये है, तो why we get involved in all those things, all those peripheries when we don't need all those? Yes. Very nice question, Nidhi ji. I will be answering the question. This question needs a whole 1 hour of explanation, and it's very Okay. important. So I don't want to just explain it in one word. मैं आपको जरूर बताऊंगी. हम लोग कवर करेंगे 3-4 दिन में इस टॉपिक को. ओके? Why do we forget our pure form? We will be covering this. Okay. Yes. Any other question? In the chat, Thank you. see one question. Somebody has asked, what are the other ways on being on high frequency beside smile and sleep? The most powerful one is meditation. Meditation is nothing. You can't do meditation. Meditation happens to you when you are thought free. When you want to meet your pure form, when you want to experience your energy form, that time meditation happens to you. Meditation is being in a thought free zone where you're beyond this mind, beyond this body. Okay? I hope I answered your question, Swati ji. Okay.
Yes, Vinita ji. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I'm new to meditation for last 7-8 months. I've been doing it. So, as per it said that you have to maintain your age, what is your age, and that minutes of meditation should be doing. But I cannot sit at a stretch for that long. Like I'm 40 plus, so I cannot sit for at a stretch for that long. So I cannot. Can I divide my time to half an hour's morning and evening rather doing it for 40 to 45 minutes at a stretch? See विनीता जी, whatever we want we can do. आप क्या कर सकते हैं, आप अपना posture change कर लीजिए. You can change your posture. Okay. So if you are first, how are you sitting? Are you taking a backrest? Take a back. Yeah, a backrest and a cross leg posture is the what it is actually required. I'm doing it that way only. So can I don't want to interrupt in between, like sitting on a chair or changing my posture. I'm trying my best to maintain my posture as far as possible. But No, that's not important, Vinita ji. okay, okay, Maintaining your posture is not important. okay, Maintaining the flow is very important. okay, तो आप अपनी आंखों को ना खोले. 40 okay, मिनट्स तो आपका डिटरमाइंड टाइम है, उसमें ठीक है, अपनी आंखों को मत खोलिए. और बाकी यदि आपके पैरों में दर्द होने लगा है कि अब मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, तो पैरों का डायरेक्शन चेंज कर लीजिए. okay, okay, क्रॉस लेग बैठे हैं तो पैर आप नीचे करके बैठ जाइए. इस तरह से बैठे जिसमें आप जो कंफर्टेबल, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी कैपेसिटी जो है बैठने की okay, वो बहुत बढ़ जाएगी. अब हम लोग रात रात भर ध्यान में बैठ जाते हैं, सीधे जी, बैठे होते हैं. तो आप इस स्थिति में पहुंच सकते हो, सब कोई इस स्थिति में पहुंच सकते हैं. इसलिए पहुंच सकते हैं क्योंकि उस समय आप इस शरीर और मन से परे हो जाते हो. तो इस शरीर और मन से परे आपकी ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगी, आप अपने ऊर्जा फॉर्म से मिलते जाओगे. okay. No, I'm really loving it. That is what I want, and I'm really happy with your answer. And I'm going to try this. I'm actually really I am very happy with your answer. Thank you. Great. Thank you. Thank you. Okay. Homework for today is keep smiling. Yes. How to overcome when we are drained of our energy. Yes. So जब भी आप drained महसूस करें, quickly just put your hand on your chest. Take a deep breath. Center yourself. जैसे ही आप अपने, जैसे मैं डीप ब्रेथ बोलती हूँ तो आप देखोगे आप. अच्छा, एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको समझाने के लिए, मुझे अभी अभी याद आ गया. लेट्स एवरीबडी होल्ड आवर नोज. लेट्स स्टॉप अ ब्रेथ. भैया दम मत घोट लेना, जितना देर पकड़ा जाए बस उतने देर पकड़ना. ओके, इफ समबडी कैन टेल मी, जितने देर आपने नाक पकड़ के रखा क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा. प्रिया जी बोल रही है, आरती जी बोल रही है, कुछ नहीं सोचा. यहाँ जान निकल रही है, मैम पूछ रही है कि क्या सोचा. सो फ्रेंड्स, दिस वाज टू टेल यू कि हमारी ब्रेथ कितनी क्लोजली एसोसिएटेड है हमारे. जैसे ही आप अपने ब्रेथ के साथ, क्यों हम ध्यान में कहते हैं अपने सांसों को फॉलो करिए, आती हुई और जाती हुई सांस. जब आप अपने सांसों के साथ एक हो जाते हो तो अपने आप ये निर्विचार की अवस्था आ जाती है. मैं आपको आज बोलूंगी, अच्छा अभी सबको मैंने बोला है आम के बारे में कोई नहीं सोचेगा. जैसी मैंने बोला तो आम के बारे में ही आप सोचोगे. मैं बोलूंगी चाय के बारे में आज से कोई नहीं सोचेगा, चाय के बारे में ही सोचेंगे. तो क्या आप स्ट्रिक्टली अपने मन को बोल सकते हो आज से इस बारे में मत सोचना, आज से मत सोचना कि होटल जाना है, आज से मत सोचना कि कोरोना है. मैं आपको बोल दूंगी अब से कोरोना के बारे में मत सोचना, सोचना छोड़ दोगे? It is not possible. So we take the help of breath wisdom. We take the help of our breath. हमारी सांसें हमारा सहयोग करती है कि जब भी आप अपने सांसों के साथ होते हो, सांस सिर्फ हमें जीवित ही नहीं रखती फ्रेंड्स, सांस प्राण शक्ति है. सांस आपको ऑक्सीजन देने के बियॉन्ड बहुत कुछ करती है. हम एक दिन उसकी बात भी करेंगे कि हमारी सांसें हमारे को क्या क्या देती है.
It is not simply oxygen. It is not something just which is keeping you alive. It is much more. अभी छोटा सा एग्जाम्पल हमने किया कि जैसे ही सांस बंद हो गए, विचार बंद हो गए. इसीलिए हम ध्यान में सांसों के साथ केंद्रित होते हैं कि अपने आप. पहली घटना सांसों के साथ होना, दूसरा स्टेप निर्विचार हो जाना. जैसे ही आप थॉट फ्री स्टेट में पहुंच जाते हो, थर्ड घटना आपके साथ घटती है, वो है ब्रह्मांड से ऊर्जा आना. आप एनर्जी से भर जाते हो, ऊर्जा से भर जाते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है एनर्जी की. Okay, so are we ready for today's meditation? I am super ready. Yes, Ranjana ji, please ask your question. Please unmute yourself, Ranjana ji. We can't hear you. Yes. Unmute नहीं कर पा रहे हैं आप. Host, can you please help Ranjana ji to unmute herself? Okay, we have another raised hands also, I think. Okay. आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए रंजना जी. अब हो गया. गुड आफ्टरनून मैम. मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने बताया कि whenever we come in contact with people who are complaining or who are cribbing or who are not happy with life, so we have a very bad feeling, you know, अच्छा नहीं लगता है. तो obviously अब इस संसार में तो हर टाइप का लोग हैं, मतलब अच्छे भी हैं, not so good भी हैं, जिसके साथ आपके opinions match नहीं करते हैं. तो and obviously you can't avoid, right, when you go out or wherever. So how do you handle such situations? I mean, should you just run away or should you try to change the aura? I mean, how do you handle such situations? Wonderful, wonderful question, रंजना जी. आपको कुछ भी नहीं करना है. वो जो है वो उनके लिए है. जैसे ही आप उससे प्रभावित होना बंद कर देते हैं, जैसे ही आप you don't get influenced by that, then it is no more there for you. आप तब तक ही प्रभावित होते हो जब तक आप चूज करते हो आपके ऊपर उसका इफेक्ट आना. So just don't get affected. It is there, it is there. Okay? And gradually when you raise your energy, कल हम जब बात करेंगे एनर्जी कॉन्शियसनेस विजडम की, तो आप समझोगे कैसे आपकी एनर्जी बढ़ती है, तो आप विजडम बढ़ता है एंड यू कैन अंडरस्टैंड पीपल बेटर. आप उनसे प्रभावित नहीं होते हो फिर, चाहे कैसे भी लोग हों. You are in your beautiful world. Your presence is so beautiful that you're untouched by everything. You are like a lotus. Okay? Great. Okay, so we take last question for the day. Prashant Oja ji. And Yadi, if I miss any question, please post it in the WhatsApp group. I will definitely answer. WhatsApp में आप मुझे personal message करिए, मैं group पे उसे post कर दूंगी. मैं somehow अभी तक मन को इतना ट्रेन सबके नहीं कर पाई हूँ कि वो व्हाट्सएप में एक्स्ट्रा मैसेजेस नहीं भेजे, इधर उधर के पोस्ट नहीं भेजे. इसीलिए मुझे ग्रुप ओनली एडमिन पोस्ट रखना पड़ रहा है व्हाट्सएप को, विच आई एम नॉट लाइकिंग. क्योंकि एक दिन मैंने एडमिन पोस्ट एवरीबडी किया तो इतने सारे के मैसेजेस एक्स्ट्रा आ गए थे, एंड देन द इंपॉर्टेंट मैसेजेस आर लॉस्ट समवेयर. Yes, my current group is full right now. I'm going to create another group and you can just send a personal message to me and I will share the new group's link with you all. Okay? Okay, Oja ji, your question. Is there any question? Okay, I think nobody's hand is raised now. So we'll go for our meditation. हम सब ध्यान में बैठेंगे. Okay.
I'll write. घर पे या जहाँ पर भी आप हैं, ऐसा स्थान लें जहाँ अगले आधे घंटे के लिए आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ में या एयरप्लेन मोड में, वाइब्रेशन में डाल दें। अंदर के स्विच ऑन होने के लिए बाहर सब कुछ स्विच ऑफ करना पड़ता है। हो सके तो लाइट्स ऑफ कर दीजिए। अपने चश्मों को उतार के रख दीजिए। बिल्कुल शांत, सरल, सुख आसन में बैठें। सुख से बैठें, आराम से। अपनी पीठ को आपको कहीं सहारा देना हो तो टेक लगाकर बैठ जाइए, लेकिन सीधी रखिए। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें। आराम से रख लें हाथों को अपने पैरों पर, गोद में। बिल्कुल कंफर्टेबली। आप चाहें तो एक कुशन रख सकते हैं अपनी गोद में, उस पे अपना हाथ रख लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। आंखें बंद। हम आंखों से 80% ऊर्जा खो देते हैं। 10% हाथों से, 10% अपने पैरों से। जब हम ये सब लॉक लगा लेते हैं तो ऊर्जा को, एनर्जी को खो देने का हर रास्ता हम बंद कर देते हैं। एक क्लोज्ड सर्किट बना लेते हैं जहां से सिर्फ ऊर्जा अंदर आ सकती है, बाहर नहीं जा सकती। केवल अब हमारा एक ही काम, जागरूक हो जाइए अपनी आती हुई और जाती हुई सांस की क्रिया के प्रति। ना कोई सोच, ना कोई विचार।
of all the thoughts by just being with your breath. Release your hold. अपने आप को बिल्कुल ढीला, अपना होल्ड पकड़ पूरी तरह से छोड़ते हुए, पूरे समर्पण के साथ केवल अपनी सांसों को अनुभव करें। असली दुनिया विचारों से परे है। उस सूक्ष्म दुनिया से जुड़िए।
लेट गो, जस्ट लेट गो। अभी और कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको अब कुछ भी प्रभावित नहीं करता। आप तो मस्त हो रखे हैं अपनी सांसों में। आप अपने अंदर संपूर्ण हैं। इस निर्विचार अवस्था में हम ये अनुभव कर सकते हैं, संपूर्णता का अनुभव। There is no need to do anything. There is no need to go anywhere. You let go of all your need. You let go of all the compulsions. Be it whatever, कुछ भी। और सिर्फ अपनी सांसों के साथ, नाक के किस हिस्से को छू रही है सांसें और अंदर जा रही है, नाक के किस हिस्से को छूते हुए बाहर आ रही है। सांसों को अपने होठों के ऊपर महसूस करें। हल्का सा सांसों का छूना, वो गर्माहट, किसी जवाब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं इस स्तर पर।
समय कितना मोल देते हैं इस शरीर से जुड़े हर एक काम को। ये शरीर जो दुनिया के लिए है, लेकिन क्या हम कुछ समय अपने आप को नहीं दे सकते? उस भाषा को नहीं समझ सकते जो आत्मा की भाषा है, अपने आप से जुड़ने की भाषा है। वो है ध्यान। Being one with your breath takes you to that stage, to that place where you connect to yourself, your true self. दिन के 23 घंटे हम दुनिया को दे रहे हैं। एक घंटे अपने आप के लिए, बस सिर्फ 1 घंटे अपने सांसों के साथ, अपने साथ, अपनी संपूर्णता के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 1 घंटे आपके जीवन के सबसे मूल्यवान समय है, आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण पल, जो आपके पूरे दिन को बदल सकता है, आपके हर अनुभव को बदल सकता है। ये कुछ पल करना और कुछ नहीं, सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहना है।
शांत, ना कुछ लेना है ना कुछ देना, केवल अपने का होकर रहना है, स्वयं का। बिल्कुल शांत। सिर्फ आपकी सांसों को आप अनुभव कर पा रहे हैं। आपके अनुभव क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसें हैं और कुछ भी नहीं। हम आज तक कहाँ कहाँ भागते रहे खुशियों की खोज में, प्यास बनी रही। ये प्यास तभी बुझती है जब आप अपने आप से मिलते हो, अपने आप से जुड़ते हो। केवल सांसों के साथ एक हो जाएं। वही वो मार्ग है जो आपको अपने सहज स्थिति में ले जाती है, सरल स्थिति। आखिरी 10 सेकंड।
अब हम पूरी तरह से तैयार हैं वापस इस दुनिया में आने के लिए, इस दुनिया से मिलने के लिए। अपने दोनों हाथों को कोमलता से अपनी आंखों पर रखें और आराम से धीरे धीरे आंखों को हाथों के अंदर ही खोलते हुए अपने शरीर के एहसास में आए। वो शरीर जो वास्तव में दुनिया के लिए आपको दिया गया है, ताकि आप दुनिया को देख सके, दुनिया आपको देख सके। यस, wonderful friends. We can all clap our hands for ourselves. अपने आप के लिए हम अपने आप को बधाई दीजिए। जब आप ध्यान करते हैं उसके बाद जिस तरह से दुनिया को आप देखते हैं और दुनिया आपको देखती है, भले आप आज एहसास ना कर पा रहे हो, लेकिन पूरा बदलाव आ जाता है। Your entire energy field changes. Your energy signature is different. And your energy introduces you much before your body, your name, your thoughts. सबसे पहले आपकी ऊर्जा, क्योंकि वो तो आपका स्वरूप है, वो आप हैं। बाकी तो सब दुनिया में रास है। ये शरीर तो हमें रास लीला करने के लिए दी गई है, लेकिन रस, आनंद तो अपने अंदर है। So friends, anybody who would like to share their experience? Do share, friends. It is very important. It is very, very important. आप अनुभव बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग तुरंत ध्यान में नहीं जा पाते या बहुत कुछ अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन आपका एक्सपीरियंस सुनकर उन्हें ये चाहत होगी, उनके अंदर ये लगन होगी कि वो भी करें। और हर एक व्यक्ति जब अपने आप से जुड़ जाएगा तो दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। यस मोनिका जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। We will just take 2 sharings and then we'll end the session. Yes, Monica ji, please. Please on camera, if possible. Okay. Yes, Radhika ji. Yes. Can you hear? Yes, we can hear you, Monica ji. Ma'am, it was really very, very powerful experience, and to meditate under your guidance, I just can't tell you. Means after so many days, I felt this, and I was in a place, I was up in the sky, and something purple cloud was there, and I was there for 20 seconds. It happened, and then I felt my body very light. And मतलब I can't just express कि what I got. मतलब आपके एंड करने से पहले मुझे मेरे बच्चों ने 5 minutes before ही उठा दिया था, but मैं बता नहीं सकती. It was very wonderful experience. Thank you so much. Please accept my deepest gratitude. Thank you. Thank you, Monica ji. Yes, we have some other people also raising hand. I'll just check.
Yes, Nikita ji, you can share your experience. Shweta ji, we have heard Nikita ji yesterday. So first we listen to Shweta ji. And Nikita ji, you can record your experience and send. We will definitely share them. Yes, Shweta ji. Good morning. Yes. I have been knowing you since years because I am connected to PSS in Kolkata. But this is a face-to-face first meeting of ours, face-to-face. So it was really a lovely experience. I went into trance. I don't know when you ended also. I was into some emotional, I was affected emotionally due to something, but feeling much better after your session. Thank you, ma'am. I have put my question. Since we are meditating past 5 years also, even people meditate for 20 years and more, but still that control over emotions doesn't come. So whenever you feel good enough, please answer this query. Yes, you will get an answer to Thank this you, ma'am. also. We will be talking about emotional mastery. इमोशंस क्या होते हैं, हम अपने इमोशंस को समझेंगे. 1-2 क्लास इनफैक्ट हम अपने इमोशंस के बारे में ही काम करेंगे इस वर्कशॉप में. तो आपको अपने सारे इमोशन से रिलेटेड आंसर्स मिल जाएंगे उसमें. ओके ओके, सो somebody is writing, it takes me to the past and future thoughts. Yes friends, इनिशियली ऐसा होता है क्योंकि हम बहुत सारे थॉट्स, हमें बचपन से जैसे जो आदत पड़ जाती है, आदत बदलने में समय लगता है ना, कुछ भी नया सीखने में. कितने सालों की प्रोग्रामिंग है सोचते रहने की, हर दिन 60,000 विचार, उस थॉट्स से आने में थोड़ा समय लगता है बाहर. विथ प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू कम आउट ग्रेजुअली. आपको सिर्फ ये करना है, चाहे कैसे भी थॉट्स है, अरे यार कितने देर में आंख खोलने बोलेंगी, कितना देर हो गया, इतने देर कोई बिठाता है, ये सब थॉट्स भी आए तो भी वापस अपनी सांसों पर आना है. सबसे पहला थॉट तो यही आता है, आंखें बंद करके, होशपूर्ण अवस्था में आंखें बंद करना कितना डिफिकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरे साथ भी ये होता था शुरू में. उठे हुए और आंखें बंद करके जबरदस्ती बैठना है, पूरे एनर्जेटिक हो आप अचानक से, लेकिन आंखें बंद करनी है. सो इट्स डिफिकल्ट. वेव्स ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं मन में, लेकिन जैसे ही आपको पता चले आप थॉट्स में साथ घिरे हुए हो, कम बैक टू योर ब्रेथ. डोंट लेट द थॉट्स टेक यू इन द ट्रेन ऑफ थॉट्स. एक सिंगल थॉट का ट्रेन नहीं बनाना है हमें. जैसे ही समझ में आए थॉट्स आ रहे हैं, जैसे ही कॉन्शियसनेस में थॉट्स आए, कम बैक. ओके फ्रेंड्स, एनी अदर एक्सपीरियंस? वी आर गोइंग टू Can we take one more question of WhatsApp, and then we are going to post Madam, can we take one more question? No, we will. It is okay. One last question we can take. Yeah, Anuji wants to share something. Anji? Anuji wants, Anu Bhartiya. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Can you hear me? Yes, Anuji, बताइए. मैम मैं अपनी सांसों को सुन पा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी सांसें मुझे बोल रही हूँ कि यू आर अ प्योर बीइंग, यू आर फुल ऑफ लव. और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं तुम आओ, इधर आओ, इधर आओ. इट वाज सो वंडरफुल एक्सपीरियंस. आई कांट एक्सप्लेन दैट एक्सपीरियंस टू यू, मैम. थैंक यू सो मच. Wonderful, wonderful. Excellent, friends. तो फ्रेंड्स, जब ये सब कुछ होता है तो हम समझ नहीं पाते ये क्या हो रहा है, कौन खींच रहा है. आपको कुछ समझने की दरकार नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड योर फील कि आपको कैसा लग रहा है. उसके बाद डेफिनेटली आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे उस एक्सपीरियंस को बताने के लिए. दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि शब्द, एहसास दुनिया के लिए होते हैं, लेकिन जो आप ध्यान में अनुभव करते हैं वो आपका सही स्वरूप है, और उसको आप शब्दों से कभी भी बयान नहीं कर पाओगे. So don't find reasons and meanings. Just enjoy. This is beyond this world. Yes, Okay, ma'am. friends. Thank you so much. We are going to meet tomorrow again with a smile, with all completed homeworks. Okay? And I'm loving it, राजेंद्र जी. शायद आप सबसे बड़े होंगे ग्रुप में, लेकिन आप सबसे ज्यादा मुस्कुरा के होमवर्क एक्सेप्ट कर रहे हैं. So I'm very glad.
Thank you so much, friends. Once again, we'll meet tomorrow again. And I'm going to create a new WhatsApp group. आप लोग मेरे मैसेज में एक बार मुझे भेज दीजिएगा, जिसे भी ग्रुप लिंक चाहिए नए ग्रुप का, I'll share. Thank you.